है अभी नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा है। बटेगा एयरपोर्ट, बटेगा सीमेंट की फैक्ट्रियां, बटेगी रेलवे, बटेगा तेल, बटेगा भेल, बटेगा गैस, तो बटेगा और कटेगा क्या? आम लोगों की जेब। तो भाजपा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये नारा नहीं है, ये चेतावनी है। और इस चेतावनी को महाराष्ट्र के लोगों को चुनौती की तरह लेना चाहिए। चुनौती ये है कि जैसे अंग्रेज देश को लूट करके सारा माल जो है ब्रिटेन ले जाते थे, वैसे ही भाजपा के जो दोस्त हैं वो महाराष्ट्र का सारा माल लूट करके अपने तिजोरी में ले जाएंगे। आप कन्हैया भी हमारे साथ है। भारत जोड़ो के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, तो कन्हैया जी, यहाँ पे जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, एक तरीके से एक हिंदू कंसोलिडेशन की बात चल रही है अभी। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा है। बटेगा एयरपोर्ट, बटेगा सीमेंट की फैक्ट्रियां, बटेगी रेलवे, बटेगा तेल, बटेगा भेल, बटेगा गैस, तो बटेगा और कटेगा क्या? आम लोगों की जेब। जो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, आज 1100 रुपए में मिल रहा है। जो तेल 100 रुपए में मिलता था, 200 रुपए मिल रहा था। जो पेट्रोल 50 रुपए का मिल रहा था, 100 रुपए का मिल रहा है। तो भाजपा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये नारा नहीं है, ये चेतावनी है। और इस चेतावनी को महाराष्ट्र के लोगों को चुनौती की तरह लेना चाहिए। चुनौती ये है कि जैसे अंग्रेज देश को लूट करके सारा माल जो है ब्रिटेन ले जाते थे, वैसे ही भाजपा के जो दोस्त हैं वो महाराष्ट्र का सारा माल लूट करके अपने तिजोरी में ले जाएंगे। तो ये लड़ाई जो है गद्दार और वफादार के बीच में है। सारे गद्दार उधर हैं, जो एनसीपी के साथ गद्दारी की, जो शिवसेना के साथ गद्दारी की, जो कांग्रेस के साथ गद्दारी किया, वो सब उधर हैं। और मैं कहता हूँ, एक बात बताइए, अगर बीजेपी को शिवसेना का सीएम ही चाहिए था तो उद्धव साहब क्यों नहीं? उद्धव साहब में क्या दिक्कत है? फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम है शिंदे साहब के अंडर, लेकिन उद्धव साहब सीएम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का धारावी लूटना है, यहाँ का साइन कोलीवारा लूटना है, यहाँ का नासिक लूटना है, पुणे लूटना है, यहाँ का जो है ठाणे लूटना है, नवी मुंबई लूटना है। ये बात महाराष्ट्र के लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है ना कि जब अब नामांकन पत्र दाखिल करने में 2.5 घंटे बचे, फिर भी अभी 20-22 सीटें हैं महाविकास आघाड़ी में जिनका पेंच फंसा हुआ है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं, सब क्लैरिटी है। हम कहते हैं कि दल से ज्यादा क्लैरिटी जो है ना वो जनता की है, और वो आपको 20 तारीख को दिखेगा। एकदम क्लैरिटी है। आप किसी भी इंसान से बात कर लीजिए, वो एक ही बात कहेगा, ये मराठा मनुष्य की अस्मिता का सवाल है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी, उनके विचारों को बचाने का सवाल है। और महाराष्ट्र की संपत्ति पे जो गिद्ध नजर है, उसको यहाँ की जनता बखूबी समझ रही है। कन्हैया भाई, ऐसा है ना कि आप अभी बोले कि उद्धव ठाकरे नहीं चले, लेकिन एकनाथ शिंदे जी चले, लेकिन आप भी तो नहीं उनको ये सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन होने दीजिए, बाद में देखते हैं। नहीं, देखिए, एक बात आपको बता दें, ये कांग्रेस का तरीका है। कांग्रेस हमेशा जो है सीएम का चुनाव जो है वो परिणाम आने के बाद। एक बात बताइए, बच्चा हुआ नहीं है नाम रख दें, ये कौन सी बात है? ये तो वही बात हो गई ना। ये तय है, उनके लीडरशिप में ही चुनाव हो रहा है, शरद पवार साहब के लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, नाना भाऊ पटोले के साथ लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, और एमबीए एकजुट है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता एकजुट है। चलिए ठीक है, ये तो कन्हैया जी थे जिन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, और वहीं पे इलेक्शन जो है आकर रुक चुकी है। अभी देखना यह है कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महायुति ने जो महाराष्ट्र धर्म का नारा दिया है, उनमें से कौन जीतता है। कैमरामैन किरण के साथ अभिजीत।